कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, डिफरेंट चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जिसके ज़रिए से लोग जो है सोशलाइज होते हैं, वो पॉलिटिकली सोशलाइज होते हैं। और जो कि प्राइमरी हैं, बेसिक जो एजेंट्स हैं इनमें फैमिली है, सोशल ग्रुप्स है, और इसके साथ साथ सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और दूसरी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, उन आइडेंटिटीज़ की बुनियाद पर लोगों की सोशलाइजेशन होती है। हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल हाउ डू वी लर्न आवर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। क्योंकि हम कहते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के ज़रिए से हम पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को लर्न करते हैं। Individuals in all societies are affected by agents of political socialization. For example, individuals हैं, organizations है, institutions है, जिसके ज़रिए से political attitudes जो है ये इन्फ्लुएंस होती है, मतलब असरअंदाज होती हैं, जिसकी बुनियाद पर political attitudes जो है ये बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दो दो किस्म की चीज़ें हैं। एक जो है डायरेक्ट सोशलाइजेशन है, जो कि आपको डायरेक्टली मिलती हैं चीज़ें और आप सोशलाइज होते हैं, आप चीज़ों को लर्न करते हैं। एक जो है इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन है, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, जिसमें फॉर एग्जांपल ये है कि आपको सिविक कोर्सेज स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, या पॉलिटिकल लर्निंग जो है आप करते हैं, या आप दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं आप इनडायरेक्टली पॉलिटिकली आप सोशलाइज होते हैं, आप चीज़ों को सीखते हैं। लाइक प्ले ग्राउंड्स एंड वर्क ग्रुप्स अफेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल प्ले ग्रुप्स हैं, या फॉर एग्जांपल वर्क ग्रुप्स हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है, इस वहाँ पर आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है, लेकिन इनडायरेक्टली। इस हमारे साथ डिफरेंट तकरीबन 5-6 जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बेसिक एजेंट्स हैं। सबसे पहला जो हमारे साथ एजेंट है वो है फैमिली। और इस तरह है कि हमारी पॉलिटिकल मेमोरी जो है ये कहाँ से मिलती है, तो इट प्रॉबली अकर्ड व्हेन यू वर अ चाइल्ड लिविंग विद योर पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारी सबसे पहली पॉलिटिकल जो सियासी हम कह सकते हैं कि लर्निंग है, वो फैमिली में होती है। हमारे पेरेंट्स जो होती हैं, हमारे बड़े जितने भी होते हैं, उनसे हम सीखते हैं पॉलिटिकली, हम चीज़ों को उनसे सीखते हैं। मोस्ट ऑफ अस फर्स्ट लर्न अबाउट पॉलिटिक्स थ्रू आवर फैमिलीज। फॉर इंस्टेंस द फैमिली हैज़ डिस्टिंक्टिव इन्फ्लुएंस एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल लोगों की डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं टुवर्ड्स अथॉरिटी, कि आप अथॉरिटी को किस तरह डील करते हैं, आप स्टेट अथॉरिटी को किस तरह डील करते हैं, आप पॉलिटिकल अथॉरिटी को किस तरह डील करते हैं, आपकी फैमिली में लोग किस तरह डील करते हैं, उनको फॉर एग्जांपल ज़्यादातर तवज्जो दी जाती है या आप नहीं दी जाती। तो इस तरह की चीज़ों से जो कि बच्चे होते हैं वो लर्निंग करते हैं, वो चीज़ों को सीखते हैं। और इस तरह है कि फॉर एग्जांपल फैमिली जो है डिसीजन मेकिंग में इस तरह कहा जाता है, मतलब रिसर्च बेस्ड चीज़ें ये हैं कि अगर फैमिली में आप बच्चे जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, इसके साथ साथ उनकी सेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस जो है ये बढ़ जाता है, मतलब वो पॉलिटिकली मोर कॉम्पिटेंट बनते हैं। और इस तरह है कि इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल इंटरेक्शन के डिफरेंट स्किल्स जो है वो एक्वायर करते हैं, वो लर्न करते हैं। और इसके साथ साथ वो इनक्रेज होते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में जब वो बड़े हो जाते हैं। तो इससे वाज़ेह ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन फैमिलीज़ में जहाँ पर फैमिली मतलब फैमिली चीज़ों में बच्चों को ये हक़ दिया जाता है कि आप भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, वो बच्चे जो हैं ज़्यादातर एक्टिव होते हैं पॉलिटिक्स में, वो ज़्यादातर अपने डिसीजन जो है ख़ुद ले सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में मतलब एक लीडिंग किरदार अदा कर सकते हैं, वो एक्टिव होते हैं पॉलिटिक्स में, वो आगे मतलब वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। और इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस होती हैं फैमिली में, जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिसीजंस में हिस्सा नहीं लेते, आपको डिसीजन फैमिली में आप पर डिसीजंस जो है ऊपर से लागू होते हैं, तो इसके साथ बच्चे जो हैं वो एक पैसिव पॉलिटिकल रोल में होते हैं, मतलब वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते, वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते, वो पॉलिटिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते लोगों के साथ। वो ज़्यादातर इस तरह एक माहौल में रहते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, जो जहाँ पर उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, या उनकी डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में जो कि फैमिली लेवल पर चीज़ें होती हैं, वहाँ पर उनका कोई सुनता नहीं। द फैमिली आल्सो शेप फ्यूचर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। और इस तरह है कि फॉर एग्जांपल फैमिली की बुनियाद पर फ्यूचर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स बनते हैं बाय फॉर एग्जांपल सोशल पोजीशन फॉर द चाइल्ड, कि फॉर एग्जांपल आपका सोशल पोजीशन क्या है। फैमिली की बुनियाद पर आपका सोशल पोजीशन जो है ये आइडेंटिफाई होता है, और इसी बुनियाद पर आपकी पॉलिटिकल एटीट्यूड्स जो है ये बनते हैं। एथनिक, लिंग्विस्टिक, क्लास एंड रिलीजियस टाइज, कि आप फैमिली की ही में आपके आपके एथनिक टाइज बनते हैं, आप मतलब एथनिसिटी की बुनियाद पर ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं एथनिसिटी की बुनियाद पर, आप लैंग्वेज की बुनियाद पर लोगों से मिलते हैं, ख़ुद को एक लैंग्वेज की बुनियाद पर एक ख़ास किस्म की ग्रुप के साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके साथ साथ क्लास की भी एक
कि आप एक पर्टिकुलर क्लास के साथ फैमिली में ही ये आप लर्न करते हैं कि आपका ताल्लुक़ कौन से क्लास से है, आप इनडायरेक्टली चीज़ों को इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। और इसके साथ साथ रिलीजियस टाइज कि आप रिलीजियसली कौन कौन से किस ग्रुप के साथ ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके साथ साथ फैमिली में ही हम अफर्म करते हैं कल्चरल वैल्यूज़ को। और इसके साथ ज़ाहिर बात है कि फैमिली ही में आपकी जो कि जॉब एस्पिरेशन है वहाँ पर फैमिली ही में आपको चीज़ें मिलती हैं। मतलब ये है कि और इस तरह है कि फॉर एग्जांपल जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सोशलाइजेशन या जो जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एटीट्यूड्स होते हैं, पॉलिटिकल कल्चर की पॉलिटिकल थिंकिंग जो होती है, वो ज़्यादातर इस तरह होती है कि जो कि ड्यूरेबल हैं। मतलब वो चीज़ें जो कि आसानी से चेंज नहीं होती, वो सबसे पहले हमें मिलती हैं अपनी फैमिली में, कि हम बचपन से ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, हम चीज़ों को मतलब सीखते हैं, हम लर्न करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो है सोशल ग्रुप्स हैं, और इसके साथ अहम जो है ये आइडेंटिटीज़ हैं। और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो शेप पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बिकॉज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट डिफरेंट सोशल नीड्स, एक्सपीरियंसेस एंड सोशल नेटवर्क्स। हमारे जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके साथ हमारी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन जो है ये शेप होती हैं। क्योंकि जो कि हमारे जितनी भी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इससे रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी सोशल जितनी भी ज़रूरियात होती हैं, जो तजुर्बात होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, या हमारे जितनी भी सोशल नेटवर्क्स हैं। फॉर इंस्टेंस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो योर क्लास और ऑक्यूपेशन कैन अफेक्ट योर लाइफ चांसेस एंड पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इर्द गिर्द फैमिली में जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो प्रोफेशनली क्या करते हैं, तो इसके साथ हमारी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन जो है ये ज़्यादातर इससे इन्फ्लुएंस होती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फैमिली में इस एक सोशल ग्रुप में इस तरह है कि लोग जो हैं ज़्यादातर फॉर एग्ज़ाम्पल फील्ड्स में वो काम करते हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मिंग करते हैं, वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता होते हैं, तो इस तरह के लोगों की मतलब लोगों की पॉलिटिकल ओरिएंटेशन जो है इस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप की बुनियाद पर होती हैं। वो चीज़ों को इस बुनियाद पर देखते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सोशल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपर क्लास सोशल ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, तो आपकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन और आपका थिंकिंग जो है ये डिफरेंट हो सकता है। एज़ वन इलस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ब्रिटेन क्रिएटेड अ वर्किंग क्लास। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्रिटिश की बात करें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एक वर्किंग क्लास बनता है, जो कि एक ख़ास नीबरहुड में रहते हैं वो लोग, और सेम फैक्ट्रीज़ में वो लोग काम करते थे। सेम पब्स जो हैं वो जो वहाँ पर जाते हैं, सेम पब्स को जाते थे। और ये जो कि वर्किंग क्लास है, इसके एक अपनी एक फॉर्म्स ऑफ स्पीच डेवलप हुआ। ये अपनी एक कॉमन ड्रेस को पहनते थे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी एक जैसे और एक दूसरे के साथ करते थे। एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी एक दूसरे के साथ एक ख़ास जगह पर एक ख़ास वक्त तक जो है ये करते थे। एज़ वेल एज़ इट्स ओन सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, सोशल क्लब्स होते थे, ट्रेड्स यूनियन जो है कॉमन ट्रेड यूनियंस होते थे, और इसके साथ साथ ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट देते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इस तरह की सोशल ग्रुप में एक इस तरह के एनवायरनमेंट में बड़ा मतलब बढ़ता है, मतलब रहता है, तो ज़ाहिरी बात है कि उनकी इस सोशल ग्रुप की वजह से, उनकी इस एनवायरनमेंट की वजह से उनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग ये असरअंदाज हो सकता है। इन एडिशन लेबर यूनियन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एन ऑर्गेनाइजेशनल बेस फॉर इन्फॉर्मिंग देयर मेंबर्स ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द डे। लेबर यूनियंस में आपको इन्फॉर्म किया जाता है, आप इन्फॉर्म होते हैं, आपको सिखाया जाता है पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में, सियासी चीज़ों के बारे में, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के बारे में, डिसीजंस के बारे में, लॉज़ के बारे में, जहाँ पर आपको मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से आप फिर चीज़ों को देखते हैं। सिमिलरली द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ अ रूरल पीजेंट्री इन मैनी लेस डेवलप्ड नेशन इज़ रेडिकली डिफरेंट फ्राम द अर्बन डेवलपर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने सोशल ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, और रूरल एरियाज़ में, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि पहाड़ों में या विलेजेस में। तो दोनों जो है मतलब दोनों की पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है। जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े होते हैं अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, उनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, और जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका ताल्लुक़ पीजेंट्री से होता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन और सियासी सोच जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। Often these social divisions are politically relevant. Identifying yourself as member of the working class as or the peasantry leads to ties
टू ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग दीज इंटरेस्ट। और इस तरह होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ख़ुद को एक वर्किंग क्लास ग्रुप से अपनी टाई जो है मतलब ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं, या पेजेंट्री से हम ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं, या हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ताल्लुक़ इस ग्रुप से है, तो इसके साथ ये होता है कि जो भी लोग फिर इस ग्रुप की इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं या जिनकी पॉलिसीज़ से फ़ायदा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल पीजेंट्स को या वर्किंग क्लास को, तो उनको हम सपोर्ट देते हैं पॉलिटिकली, हम उनको फॉर एग्ज़ाम्पल वोट देते हैं, उनके साथ ख़ुद को अटैच करते हैं, ख़ुद को फॉर एग्ज़ाम्पल अलाइन करते हैं। एंड डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल व्यूज़ अबाउट व्हाट एक्शंस द गवर्नमेंट शुड टेक। और इसके साथ साथ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़ास ग्रुप के साथ, एक ख़ास थिंकिंग के साथ, एक ख़ास पॉलिसी के साथ, एक ख़ास डिसीजन के साथ, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के साथ ख़ुद को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उन ग्रुप से जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मतलब हमसे हमको जिनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। रिलीजन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक अहम फैक्टर है। द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो carriers of cultural and moral values which upon have political implications. The great religious leaders have seen themselves as teachers. For example, रिलीजन की वजह से हमारी भी रिलीजन भी एक रिलीजन की बुनियाद पर भी एक सोशल ग्रुप बनता है, जिसको ज़्यादातर लोग जो हैं एक इस तरह की रिलीजियस जो कि बनता है सोशल ग्रुप, इसके साथ लोग जो है ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर और ये भी होता है कि आपकी डायरेक्ट सोशलाइजेशन भी होता है। इनडायरेक्ट इस तरह होती है कि आप पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप से ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं, और उस ग्रुप से अगर आप ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि आप उनमें से ख़ुद को मानते हैं कि मैं उनमें से हूँ, तो आप ज़ाहिरी बात है कि दूसरी चीज़ें भी हैं, आपकी इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन भी होती है। लेकिन डायरेक्ट सोशलाइजेशन ये है कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिलीजियस लीडर्स हैं, वो आपको ये कहते हैं कि वो ख़ुद को टीचर्स मानते हैं, आप भी उनको टीचर्स मानते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो है ये ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन कौन से नहीं, कौन कौन से लास्ट ठीक है, कौन कौन से नहीं, किस तरह का पॉलिटिक्स होना चाहिए, किस तरह नहीं होना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों से आपको आपकी डायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती हैं। उनकी फॉलोअर्स जो है ज़्यादातर इस तरह होता है कि वो उनको फॉलो करते हैं। द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू स्कूलिंग, प्रीचिंग एंड रिलीजियस सर्विसेज। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि उनको रिलीजियसली फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजियस जो कि बेसिक रिलीजियस स्कूलिंग है, एजुकेशन है, उनको दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बनती है या सोच बनता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल तबलीग किया जाता है चीज़ों को, या दूसरी जो रिचुअल्स है या रिलीजियस सर्विसेज है, इसके साथ साथ उनकी लोगों की या हमारी जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है। In most nations, there are formal ties between dominant religions and the government. In these instances, religious values and public policy upon overlap. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजन और गवर्नमेंट के दरमियान एक डोमिनेंट रिलेशनशिप होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज़ में है या इंडिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक में है, अफ़गानिस्तान में, तो इस तरह है कि इसके साथ साथ ये होता है कि रिलीजियस वैल्यूज़ और पब्लिक पॉलिसी जो है अक्सर ओवरलैप होती हैं। इन एडिशन फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब हमने अभी तक क्लास की बात की, सोशल ग्रुप की बात की, सोशल स्टेटस की बात की, रिलीजियस ग्रुप्स की बात की, आइडेंटिटी की बात की। अब हम आते हैं जेंडर शैप मतलब जेंडर की तरफ कि जेंडर जो है इससे किस तरह पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है। आपका जेंडर जो है आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में किस तरह किरदार अदा कर सकता है, आपका पॉलिटिकल कल्चर किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन एडिशन जेंडर शेप सोशल एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ चांसेस। ज़ाहिरी बात है कि आपके जेंडर की वजह से आपकी एक्सपीरियंसेस जो है ये डिफरेंट होती हैं, आपकी सोशल एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट होती है, आपकी लाइफ चांसेस जो है ये डिफरेंट होते हैं। इन मैनी नेशंस प्रोवाइड क्यूज़ about issues, interests and political roles. The modern women movement for example encourages women to become politically active. इस तरह है कि for example जो कि feminist movements है इसके वो encourage करते हैं women को कि वो politically वो politics में हिस्सा ले, वो सियासत में हिस्सा ले, वो politically active हों, और इसके साथ साथ वो मतलब encourage करते हैं women को and change social cues about how वोमेन शुड रिलेट टू पॉलिटिक्स। और इसके साथ साथ वो ये कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ एक उनको इनकरेज करे बल्कि ये भी कि वो सोसाइटी में ये बात करने पर जोर देते हैं कि वोमेन जो है वो भी इक्वली ह्यूमन है और उनको भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। और जो जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्म्स है, ट्रेडिशंस है, कल्चर में की जो जितनी भी मतलब चीज़ें हैं वो ख़त्म हो, ताकि वो मॉडरेट हो, ताकि वोमेन जो है वो पॉलिटिक्स में विदाउट एनी रिस्क और मतलब एक पीसफुल तरीके से वो
पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। द लेसनिंग ऑफ जेंडर डिफरेंस इन सेल्फ इमेज एंड पेरेंटल रोल in relation to the economy and the political system is affecting patterns of political recruitment। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो है अक्सर इस बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर भी होती है। फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस तरह है कि वहाँ पर पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो होती है वो मेल डोमिनेंसी इस पर होती हैं, और इस तरह है कि सेल्फ इमेज में, पेरेंटल रोल्स में और इसके साथ साथ इकानमी में और रिक्रूटमेंट में अगर ये चीज़ें ये कम होती हैं तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, पब्लिक पॉलिसी में, तो ये इन चीज़ों पर ज़्यादातर जो है ये फोकस किया जाता है कि ये डिफरेंसेस जो हैं टू द इकानमी एंड द पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अफेक्टिंग पैटर्न्स ऑफ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। मतलब अगर हम डिफरेंसेस को सेल्फ इमेज में, पेरेंटल रोल में, इकानमी मतलब इकनॉमिकली हम वमेन को या दूसरी जेंडर्स को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाते हैं, तो इसके साथ इन्फ्लुएंस होते हैं या चेंज होते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। कि पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो है इस अब होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर वमेन को इनकरेज किया जाता है, ये डिफरेंसेस ख़त्म होते हैं तो वमेन जो है वो भी आ सकते हैं पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट की तरफ। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सकता है या पब्लिक पॉलिसीज़ में उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर हो सकती हैं। स्पेशली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड द चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन मै हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी एंड चेंजिंग पॉलिटिकल वैल्यूज़। अगर फॉर एग्जांपल इन मूवमेंट्स की असरात होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में और वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, तो इसके साथ मतलब ये एक व्हीकल बन सकता है पॉलिटिकल, एक मॉडर्नाइज सोसाइटी के लिए, एक डेवलप्ड सोसाइटी के लिए, एक डोमिनेंट सोसाइटी के लिए, एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी के लिए, एक टॉलरेंट सोसाइटी के लिए। एथनिसिटी जो है ये भी एक अहम किरदार अदा कर सकती है एक सोशल ग्रुप मतलब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में। एथनिकली एंड रेशली ओरिएंटेड ग्रुप्स प्रोवाइड सोशल क्यूज एंड इंफॉर्मेशन फॉर मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज़। मतलब एथनिसिटी और रेशली ओरिएंटेड ग्रुप्स जो जितने भी होते हैं उनसे भी हमारी सोशलाइजेशन होती है, वो हम चीज़ों को उनसे सीखते हैं। इन मैनी इंस्टांसेस देयर आइडेंटिटी क्रिएट्स अ सोशल नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन। मतलब इनकी एथनिक आइडेंटिटी, रेशियल आइडेंटिटी की बुनियाद पर सोशल नेटवर्क्स बनते हैं जहाँ पर इंटरेक्शन होता है और लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं बनते हैं। दैट शेप देयर वैल्यूज़, जिससे इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो शेप होते हैं, बनते हैं, वो ये वैल्यूज़ को लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। वाइल स्पेसिफिक ग्रुप्स रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। के साथ साथ कि इस इंटरेस्ट एक एथनिक ग्रुप की या रेशियल ग्रुप की स्पेसिफिक ग्रुप्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इनकी इंटरेस्ट को, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस में या फॉर एग्जांपल जो कि पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो इनकी पर्टिकुलरली इस तरह के एथनिक ग्रुप्स की इंटरेस्ट को जो है वो बचाते हैं, वो इसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं या अचीव करते हैं इनकी गोल्स को। एंड प्रोवाइड अ नेटवर्क ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। इस तरह है कि इसके साथ साथ इस एथनिक ग्रुप्स जो है ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल वैल्यूज़ को निजी सोसाइटी में मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं और लोग जो है वो सोशलाइज होते हैं इस तरह की ग्रुप से। इकनॉमिकली क्लास की बात हम करते हैं, सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं, एथनिक ग्रुप्स की हम बात करते हैं, हमने बात की, और इसके साथ साथ रिलीजियस ग्रुप्स की हमने बात की। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक अहम किरदार है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जितनी भी सोशल ग्रुप्स हैं और जितनी भी सोशल आइडेंटिटीज़ है इसके साथ, इससे हमारी सोशलाइजेशन होती है इनडायरेक्टली ज़्यादातर। लेकिन हम इन चीज़ों की बुनियाद पर फिर हम सोचते हैं, पॉलिटिकल कल्चर हमारा बनता है, हमारी पॉलिटिकल जो कि सियासी ख़यालात हैं वो इन चीज़ों की बुनियाद पर बनते हैं या इन चीज़ों से असरअंदाज होती हैं।